ब्याज कैसे देते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये है मेरा रिलेटेड टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आज ये चीज क्या होती, देखिए इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं रिलेशन आउटस्टैंडिंग के साथ है। जब मैं कंप्यूटर को यही नहीं बताऊंगा कि कितने दिन की उधारी हो गई, कितने दिन में पैसा सामने वाला दे रहा है, जब मैं ये चीज बताऊंगा नहीं तो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर कैसे निकालेगा। तो आउटस्टैंडिंग आपको बिजनेस में यह बताता है कि किस तरीके से बिजनेस में ब्याज लगाया जाता है, और ब्याज को लगाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग को अब हम फिर से रिपीट हो जाएगा क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, और इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करने के बाद आपको रियल लाइफ में उन चीजों का अनुभव होता है कि अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो, माल उधार लेते हो, तो आपको किस तरीके से ब्याज मेंटेन करना है, ब्याज कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीजों को अब हम समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं कि अगर मुझे ब्याज मेंटेन करना है तो ब्याज को निकालने का तरीका क्या होगा। उन सब चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मेरी आदत है कि जब भी मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, मेरा पर्पस होता है कि हर एक चीज को प्रॉपर सिस्टेमेटिक पढ़ाएं। पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप बता रहे हो, पर्पस होना चाहिए स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज आना चाहिए जिससे उसे ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो कि एक्चुअल में इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज क्या होता है, और आप इसे कंप्यूटर के टेली सॉफ्टवेयर में कैसे करोगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं रियल लाइफ में, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्टूडेंट को पढ़ाते आया हूं, उन्हें ब्याज की डेफिनेशन नहीं पता है, ब्याज एक्चुअल में होता क्या है, ब्याज पे पैसा कहां कहां से मिलता है, ऐसी चीजों से वो इंट्रोड्यूस ही नहीं है। जो व्यक्ति ने रियल लाइफ में इन चीजों को समझा ही नहीं तो वो ब्याज कैसे निकालेगा टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। याद रखिए, मैं ज्यादा ब्याज के अंदर डीप में नहीं ले जाऊंगा, पर एक कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको जरूर बताऊंगा। चलते हम ब्याज को समझते हैं। बेसिकली हमारा जो ब्याज होता है, अगर मैं मुख्य तरीके से अगर आपको बताऊं तो दोनों तरीके का ब्याज आपको समझाऊंगा। पर ब्याज एक प्रकार से किसी से उधार लिए गए पैसे को के बदले उसे एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया जाता है वह एक प्रकार से ब्याज होता है। ब्याज को कैसे मैनेज करना, ब्याज कैसे मेंटेन करते हैं, ब्याज लगाते कैसा है, इन सारी चीजों को हम अब इस तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से आपको रियल लाइफ में आएगा। बेसिकली ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है 30 डेज, जो हम मार्केट से पैसा उधार लेते हैं। अक्सर ये पैसा हम मार्केट से या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा उधार लेते हैं, या फिर मैं आपको प्राइवेट कंपनी के रेट पे पैसा या माल उधार देता हूं। उसी प्रकार से अगर बैंकिंग सेक्टर का जो ब्याज होता है, बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी आपको जो उधार देती है वो देती है बैंक रेट पर। मतलब अगर देखा जाए तो प्राइवेट का फाइनेंस है ये आपका बहुत महंगा होता है, और जो बैंकिंग फाइनेंस होता है ये होता है सस्ता होता है। बट आप सोच रहे होंगे सर महंगा सस्ता आप कैसे बता रहे हो। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देके प्रैक्टिकल के साथ भी बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। याद रखिए, वैसी चीज बताऊंगा जो आपको रियल लाइफ में यूज में आए। मैं मार्केट में गया, ध्यान से देखिएगा, मैं मार्केट पे गया और मैंने एक कंपनी को, यानी मेरे पास दो तरह के लोग आए। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं मैं एक बिजनेसमैन हूं, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को मार्केट रेट पे भी माल बेचता हूं और बैंक रेट पे भी माल बेचता हूं, या फिर मैं किसी को उधार देता हूं। दो तरीके से। तो एक काम करते हैं, मैं लोन दे रहा हूं, लोन देना, मैं दो लोगों को लोन या फिर उधार दे रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे पास 1 अप्रैल को आया, ध्यान से देखिएगा, यह चीज आपको अभी मैं प्रूव करवाने वाला हूं। एक व्यक्ति मेरे पास 1 अप्रैल 2024 पे आया, इसका नाम था रवि, और यह आके मुझे बोलता है सर मुझे
10,000 रुपया उधार चाहिए। ओके, याद रखिए, ये व्यक्ति को मैं मार्केट रेट पे 10,000 रुपया उधार दे रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि भाई कितने दिन के लिए तुमको ये पैसा चाहिए, तो बोलता है सर अभी कोई पक्का नहीं है। तो मैंने उसे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये मैंने उसे 10,000 रुपए का लोन दिया। ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल तो 10 लाख का भी ले सकता हूं, पर बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आया मेरे से 10,000 रुपया उधार लिया, चलिए ओके। तो बोले सर कितना ब्याज लेंगे आप? मैंने भैया बोला 2% पर मंथ ब्याज लूंगा। पर मंथ यानी बहुत महंगा होता है। 2% पर मंथ यानी पर एनम में बात करोगे तो ये तो 24% हो गया। यानी मार्केट का रेट बहुत महंगा होता है भैया, ध्यान रखिएगा लेने से पहले। इन शब्दों में मत जाना, इन बातों में जाना, ये वर्ड में जाना बस। आया मेरे पास, बोले सर 2%। मैंने बोला भैया 2% पे मैं दूंगा। बोले ठीक है सर आप 2% लेना, कितना बनेगा? मैंने कितने दिन में दो? बोले साल भर में दे दूंगा। तो 2% के हिसाब से 10,000 का 2% होता है 200 रुपीज, और वो 12 महीने मेरा पैसा इस्तेमाल करेगा। कितने महीने यूज करेगा? 12 महीने। तो ये मैंने यहां पर क्या करा, ये मैंने उसको ये लोन दे दिया। कितने का? और मैंने बोला इंटरेस्ट का जो रेट रहेगा वो रहेगा 2% पर मंथ, यानी कि 200 रुपए महीने के हिसाब से उसने 12 महीने मेरा पैसा इस्तेमाल करेगा। तो 12 महीने का हुआ 2400 रुपया, यानी कि वो मेरे से पैसा ले गया 10,000। अब वो मुझे साल भर में इतना ब्याज देगा और टोटल 12,400 रुपया देगा। इसमें 10,000 रुपया मेरा मूलधन था और 2% से 2400 रुपया ब्याज हो गया। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका प्राइवेट फाइनेंस। अब यही पैसा अगर मैं बैंक रेट पे रहूं, एक आया अक्षय नाम का व्यक्ति आया, बोले सर मुझे बैंक रेट पे 10,000 रुपया उधार चाहिए। चलिए, तो मैंने बोला ओके, मैंने लोन इसको भी दिया, 10,000 रुपए का दिया, और इसको बोला कि भैया जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा। बोले 10% पर एनम लगेगा। अब एक आम आदमी से बात करते हैं कि भैया 2% बढ़ाए कि 10% बढ़ाए, कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा सर 10% बढ़ाए। पर पूरा वर्ड सुनना, ये पर एनम है, ये पर मंथ है। मतलब 10,000 का 2% 200 रुपया महीना, और यहां पर मैंने बोला 10,000 का 10% यानी 1,000। पूरे साल भर का ब्याज बनेगा 1,000। कितना हो गया टोटल रुपया? 11,000। कितना हो गया टोटल रुपया? महंगा कौन सा है? ये महंगा है, ये सस्ता है। यानी इसको भी मैंने पैसा दिया, इसको भी पैसा दिया। इसको पर एनम ब्याज जो होता है वो सस्ता होता है, पर मंथ ब्याज जो होता है वो महंगा होता है। याद रखिएगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि बैंक का ब्याज तुलना में, प्राइवेट फाइनेंस की तुलना में, मार्केट से लेने की तुलना में सस्ता होता है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये आपने यहां तो बता दिया, क्या आप इसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे? तो यस, मैं आपको अब इसी चीज का मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल। मैं उस कंपनी में नहीं बताऊंगा, नई कंपनी बना के बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए, देखते रहिए, चीज समझ में आएगी, ये पक्का है। नहीं आएगा आप इस वीडियो को 50 बार देख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में जो निकल गया वही याद होता है, उसके बाद वो रिपीट नहीं होता है। मगर ऑनलाइन एक ऐसा एजुकेशन होता है जहां पर किसी भी चीज को कितनी बार आप रिवर्स फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। चलते हैं, अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को पढ़ते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम भी दिया मैंने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ताकि आप लोगों को नाम भी याद रहे और काम भी याद रहे। चलते हैं एक एक करके। अब इंटरेस्ट सीखते हैं। अब हम इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करेंगे।
सबसे पहला काम, अगर मैं आउट स्टैंडिंग को यस नहीं करूंगा तो बाकी चीजें एक्टिवेट काम करने का कुछ नहीं। तो पहले बिल वाइज तो ऑलरेडी था। अब लेते हैं अपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ज्यादा डीप में नहीं अभी जाना है, थोड़ा मैं आपको रास्ता बता दूंगा, बाकी आप मंजिल ढूंढ लेंगे। तो यस किया मैंने, बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करके आ गया। भाई कितनी इजी था, यस करना तो बहुत इजी था। कर रहा क्या मैंने F11 फीचर दबाया, यहां पर गया बिल वाइज यानी आउट स्टैंडिंग ऑलरेडी एक्टिवेट था। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को यस कर दिया। बस ये मेरी दो चीजों को यस करना, नंबर 1 आउट स्टैंडिंग, नंबर 2 इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और बस इतना करके कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। और अब मैं 2 लोगों को पैसा उधार देने वाला हूं। तो याद रखिए, एक बच्चे का नाम, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसका नाम था रवि शर्मा। नॉलेज के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि मैं इसको जो ब्याज पे पैसा दूंगा वो दूंगा मैं पर मंथ। तो पीएम बना देते हैं अपन इसे, पर मंथ। अब ये है मेरे लिए, मैं इसको पैसा उधार दे रहा हूं। इसका मतलब होता है लोन्स एंड एडवांस असेट्स में इसे पैसा उधार दे रहा हूं। और इतना करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आप स्पीड मत बढ़ाइएगा, यहां पे जरूर समझ लीजिएगा। मैंने बोला भाई ये इंटरेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने F11 में जाके ये बताया कि अब मैं जो एंट्री करूंगा इसमें मैं ब्याज लगाऊंगा। तो मैंने यहां यस किया। अब यहां पर जाने के बाद पूरी चीजों को राइट बटन दबाओ। F12 में F12 ऑप्शन आता है, लास्ट में कॉर्नर पे आता है। आप इसे यहां कॉर्नर पे जाएंगे और यहां पर F12 बटन दबाया तो यहां पर कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहां यस करा, मतलब मैं सभी चीजों को यस करके जा रहा हूं कैसे हमको यूज में लेना है। तो मैं यहां पर गया यस, इसका मतलब है इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन, यस। कितना % ब्याज लगाएंगे, तो मैंने यहां पर बोला भाई रवि को मैंने बोला 2% ब्याज लगेगा। पर सर कौन से वाला, तो मैंने अभी बोला 30 डेज वाला। बस बाकी चीजों को अभी कुछ मत करिए, एंटर 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 करते हुए बाहर आ जाइए। ये हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, भाई रवि को हमने पर मंथ बोला, अब दूसरा आ गया, उसको मैंने फिर पैसा दिया, उसका नाम लिख दिया अक्षय कुमार। ये आया, इसको भी मैंने उधार दिया, यस यस। इसको मैंने बोला कि भैया पर एनम इंटरेस्ट लगेगा कितना, 10% ब्याज। और याद रखिए सभी लोग मकान फाइनेंस करवाते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। तो ये सब लोन के ऊपर हमेशा यही ब्याज लगता है हमारा, पर एनम इंटरेस्ट, पर एनम बोलते इसे। ये मैंने यहां एंटर किया, एंटर एंटर करके आ जाओ। मतलब मैंने दोनों व्यक्ति को नाम डाले और एक को पर मंथ 2%, एक को पर एनम हमने डाला और वो दिया मैंने एक एटलीस्ट 10% डाल के आ गया। भाई अभी तो मैंने क्या करा, इन दोनों के लेजर के ऊपर ब्याज का रेशो फिट करके आ गया। अब बात करते हैं 1 अप्रैल को मैं दोनों को 10-10 हजार रुपए का उधार रुपया दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल बड़े अमाउंट से बेटर है, छोटे अमाउंट पे जल्दी समझ में आएगा। भाई रवि आया, बोले सर 10,000 रुपया चाहिए, ले जाओ। ये लिया कैश, ये दे दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से अक्षय आया, अक्षय को भी 10,000 रुपया दिया, पर कब दे रहा हूं, 1 अप्रैल को दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल। एंटर किया, कैश दिया। अब ये दोनों व्यक्ति को मैंने 10-10 हजार रुपया उधार दे दिया। अब क्या होने वाला है, 10-10 हजार रुपया उधार तो दे दिया, अब होने वाला क्या है, ये व्यक्ति मेरे पास आए, कब आए, 31 मार्च 2025 को, आखिरी तारीख को आए। तो अपन देखने चलते हैं, वही बात, डिस्प्ले, चलते हैं आउट स्टेटमेंट, चलते हैं आउट स्टैंडिंग, चलते हैं लेजर पर, और लेजर पे जाके देखते हैं अपन। देखो जिसका भी लेजर देखना है,
देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दोनों से कितना कितना रहेगा ब्याज, खुद ही लग गया। देखो कहां जाएंगे देखने के लिए, स्टेटमेंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ग्रुप वाइज देखना तो ग्रुप, हमने लोन दिया था, दोनों को 10-10 हजार रुपया लेना है और इतना इतना ब्याज बना। क्योंकि मैं एक दिन का बता रहा हूं, अगर मैं यहां पीरियड बटन दबाऊंगा, पीरियड मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ध्यान से देखिए, अभी मुझे इन दोनों से 10-10 हजार रुपया लेना है और एक से लेना है 1,000 रुपया ब्याज और एक से लेना है 2433 रुपया ब्याज लेना है। मुझे दो लोगों से अलग अलग ब्याज लेना है, एक से 1,000, एक से 2433 रुपया, और अभी मूलधन लेना है वो अलग। अब मैं यहां जाने वाला हूं, अब हमें करना क्या है, वाउचर में जाएंगे। अब हमारे पास जैसे भी जाएंगे, पैसा रिसिप्ट किया मैंने, कितनी तारीख को, 31 मार्च को अक्षय कुमार आया, इसने 10,000 रुपया दिया, डेबिट कैश। दूसरा रवि शर्मा आया, इसने भी 10-10 हजार रुपया दे दिया, डेबिट कैश। अब ये दोनों व्यक्ति मुझे पैसा दे दिया, ध्यान से देखिए, दोनों ने मुझे पैसा दे दिया। अब जाके देखें, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब यहां ग्रुप पे जाएंगे और लोन्स एंड एडवांस पे जाएंगे। भाई इन्होंने मुझे पैसा तो दे दिया, ब्याज नहीं दिया। और याद रखिए, हम ब्याज कैसे लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे जैसा हम लोग डेली लेते हैं, नहीं। मैं एक व्यक्ति का भी एग्जांपल दूंगा, तो ब्याज की एंट्री करेंगे कैसे। और ब्याज की एंट्री देखिए, सामने वाले व्यक्ति का अकाउंट इन्फो में जाना, लेजर पे जाना, अक्षय का हिसाब देखो, मैंने 10,000 रुपया उधार दिया था, उसने 10,000 रुपया दे दिया, ब्याज नहीं दिया है। अगर यहीं जाओगे, रवि शर्मा पे जाएंगे, हमने इसको भी 10,000 उधार दिया, इसने 10,000 रुपया दिया, ब्याज नहीं दिया। तो ब्याज की एंट्री कैसे करते हैं, ये अब थोड़ा समझ लीजिए, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्याज की एंट्री नॉर्मल एंट्री नहीं होती है, किस तरीके की होती है, इसकी एंट्री हम करते हैं जर्नल वाउचर में। कभी भी याद रखिएगा, अगर हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, वो मुझे ब्याज का पैसा देगा, तो इतना नहीं है कि अब डेबिट कैश क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव करें, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले F7 बटन दबाइएगा और समझिएगा, मुझे इन लोगों से ब्याज लेना है। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री की जाती है। ड्यू एंट्री का मतलब होता है, सबसे पहले मुझे लेना है, अक्षय से कितना लेना है, 1,000 रुपया लेना है। उसके बाद फिर मैंने डेबिट कर दिया, रवि कुमार से कितना लेना है, तो मैंने इन अनुमानित जो भी लिखा था 2426 रुपया, इन दोनों से मुझे इतना ब्याज लेना है। तो मैं यहां एक लेजर डालूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, दिस इज माय इनडायरेक्ट इनकम करके आप बाहर आ जाएंगे। इतना करके ये आ गया। इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा काम खत्म, किस तरीके से आपको यूज में लेना है। ओके, आया। तो आप कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से करना है, हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखेंगे हमने सामने वाले व्यक्ति को क्या करा, हमने सामने वाले व्यक्ति को इसकी ड्यू एंट्री कर दी कि भाई आप लोगों से अलग अलग। अब देखो इनके अकाउंट में जाके दिखाता हूं, डिस्प्ले में जाना, अकाउंट बुक्स पे जाना, यहां पर आप जाएंगे लेजर पर, अक्षय देखिए, इससे भी मुझे 1,000 लेना है और रवि से मुझे 2426 रुपया लेना, दिया नहीं है, खुद ही देख लो भाई। ये मुझे इससे 10,000 रुपया दिया था, इसने 10 दे दिया, 2426 रुपया अभी इसका पेंडिंग है। अगर आपको यही पैसा देखना अक्षय कुमार का,
तो अक्षय को 10,000 दिया था, इसने 10 दे दिया, अभी 1,000 रुपया इसका ब्याज का है। ये मैंने ड्यू एंट्री करी। कई लोग क्या करते हैं, डेबिट केस, क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अरे भाई किससे ब्याज मिला ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो हम यहां पर जाएंगे, इसके बाद हम एंट्री करेंगे, रिसिप्ट में जाएंगे इसके बाद, और अब हम करेंगे क्रेडिट। हमने यहां पर जाएंगे, अक्षय से आया 1,000 रुपया अक्षय ने दे दिया, इसका अकाउंट नील। और इसी प्रकार से रवि आया, रवि ने भी 2,426 रुपया दे दिया, ये नील। इस तरीके से जब आप जाएंगे, अब आप खुद आके देखो, डिस्प्ले में जाइए, अगर आपको किसी का अकाउंट बुक्स देखना है तो देखिए, लेजर पे जाइए और अक्षय का हिसाब देखिए। अब अक्षय के हिसाब को समझ जाइए, मैंने इनको 10,000 दिया था, इसने 10,000 तो मुझे दे दिया, फिर इनका ब्याज बना था 1,000, उस ब्याज की एंट्री भी कर दी, मतलब पैसा दिया आ भी गया, सिर्फ यहां नहीं दिखेगा। अब आप चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपका लेन देन में केवल ये दिखाई देगा, और P&L अकाउंट में जाएंगे तो आपको टोटल 3,426 रुपया ब्याज मिला। कहां से मिला, सब आपने देखा। इस तरीके से मैंने आपको आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दोनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सिस्टेमेटिक समझाया, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप ऐसा कोई टेंशन मत लीजिएगा। जो भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा, हम आपको एट ए टाइम नहीं मगर उस चीज का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। और अभी भी आप लोग कंटिन्यू सीख रहे हैं, सीखते रहिए। मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के लिए सारी शीट्स दे चुका हूं, जिसके अंदर आपको हर एक्सरसाइज उसका आंसर अवेलेबल है। कोशिश करिएगा, एक दिन नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप उसको जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। इस तरीके